चार मिसरे अपने दोस्त डॉक्टर तारिक कमर ETV के सीनियर एडिटर उनके हवाले से शुरू करता हूँ कि जो नहज बलागा के नमखार न होते, जो नहज बलागा के नमखार न होते, लफ्ज़ आयतें बन जाने के हकदार न होते। जो नहज बलागा के नमखार न होते, लफ्ज़ आयतें बन जाने के हकदार न होते। वो हब्से समात है कि मर जाते कसीदे, जिंदा मेरे मौला के जो दरबार न होते। वो हब्से समात है कि मर जाते कसीदे, जिंदा मेरे मौला के जो दरबार न होते। आइए पहले संदल साहब के लिए चार मिसरे ताज़ा बताज़ा सेवई के गरम गरम मिठास और कबाब की गरम गरम कड़वाहट के साथ मैं आपको बिल्कुल भाप देते हुए चार मिसरे सुनाऊं कि फैसले मेरा आना हुआ और इनका जाना हुआ, अजीब व गरीब ये माहौल आशिकाना हुआ साहब। आइए मैं मिसरे पेश कर रहा हूं कि फैसले वक्त के हर पल नहीं बदले जाते, रोज नेता की तरह दल नहीं बदले जाते। रात और दिन यहाँ खुशबू का मिजाज एक सा है, हाँ मेरे शहर में संदल नहीं बदले जाते। देखिए चंदन नहीं आया मगर हमारा संदल अपनी जगह पे मौजूद है, बिल्कुल ताज़ा आपके लिए चार मिसरे मैंने कहे। आइए यहाँ से हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हजरत अबू तालिब के हवाले से मैं बात करूं कि ये जितनी नातें ये ताबड़ तोड़ पेश कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि मदह अबू तालिब हो रही है, इसलिए कि सिनफ नात की इजाद करने वाला अगर कोई शख्स है तो हजरत अबू तालिब है। इसलिए हजरत अबू तालिब की मदह का एक तरीका यह भी है कि नात के अशार पेश किए जाएं। दुनिया में जब जब जहां जहां नात लिखी जाएगी, हजरत अबू तालिब का एहसान दुनिया नहीं भूल सकती। और नात के दीवान शायद ये मुसलमान नमक हराम भूल जाएं, लेकिन कुरान नहीं भूल सकता। इसलिए कि कुरान को जब हमने उठा के देखा तो शायर जो मेहनत करता है वो या मतले में मेहनत करता है या मक्ते में मेहनत करता है। मतले में इसलिए मेहनत करता है कि पूरी नात का निचोड़ मतले में पेश कर दे ताकि पूरा कंसंट्रेशन पढ़ने और सुनने वालों का हो जाए, और मक्ते में इसलिए मेहनत करता है कि वो आखिरी तासुर छोड़ के चला जाए। अब मैं क्या करूं, कुरान को मैंने खोला, दफ्ती का पहला वरक उठाया तो उसमें लिखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान को बंद करने चला तो आखिरी दफ्ती के पास जो मुझे आयत मिली उसमें लिखा था कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अब मैंने दीवान अबू तालिब को उठाया, खुतबा अबू तालिब को उठाया, एक जगह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का टुकड़ा मिला, एक जगह कुल औज़ु बिरब्बिन नास का मिसरा मिला। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास हजरत अबू तालिब के दीवान का टुकड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अबू तालिब के खुतबे का फिक्रा है। तो फिर मैं कहिए तो साफ साफ कह दूं कि कुरान का मतला भी अबू तालिब का है, मख्ता भी अबू तालिब का है। और अब एक बात जरा संदल भाई के हवाले से कर दूं कि अभी मैं कानपुर में 10 रोज पहले दादा मियाँ के चौराहे पे तकरीर कर रहा था। वहां दादा मियाँ का मजार भी है, मजरुल उलूम मदरसा भी है, देवबंदी भी है और बरेलवी भी है। मैंने दोनों से साफ साफ कहा बाहर निकलो, मेरे साथ अपने सर पे कुरान रखो और मुझसे एक बात पूछो। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी अहले सुन्नत भाइयों का मसलक फिक्र हो, वो इनके यहाँ एक तरीका है कि अगर कोई काजी किसी का निकाह पढ़ाने के लिए आए तो उस वक्त तक निकाह के सेगे नहीं राइज करता जब तक के दूल्हा से निकाह के पहले कलमा ना पढ़वा ले। भाई हजरत मुझे बताइए गलत तो नहीं है? उस वक्त तक काजी निकाह नहीं पढ़ता जब तक दूल्हा मियां से कलमा ना पढ़वा ले। भाई ये सुन्नत है या बिदअत? ये सुन्नत है या बिदअत? अगर सुन्नत है तो रसूल ने भी पढ़ा होगा। हाय हाय हाय, मैं क्या जुमला कह रहा हूं। तो रसूल ने भी पढ़ा होगा, और रसूल ने पढ़ा होगा तो किसी निकाह पढ़ाने वाले ने पढ़ाया होगा। अब समझ में आया, अबू तालिब कलमा पढ़ने वाले को नहीं पढ़वाने वाले को कहते हैं। अबू तालिब कलमा पढ़वाने वाले को कहते हैं। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं, कोई इल्मी बात नहीं, मैं तो तालिब इल्म आदमी हूं। और आइए अब आज तक भी तालिब इल्म हूं। हर मसलक में अहले सुन्नत भाई के यहाँ पहले निकाह से पहले जरूरी है कि कलमा दूल्हा पढ़ के सुनाए। तो मालूम ये हुआ ये सीरत भी अगर चली तो हजरत अबू तालिब से चली है। ए अबू तालिब आप पे करोड़ों सलाम के आज दुनिया में जहां निकाह हो रहे हैं वहां वहां कलमा पढ़ा जा रहा है, आपके दम से पढ़ा जा रहा है। आइए जब मुसलमान यहाँ पे नमक हरामी करता है और कुरान पढ़ने वाला भूल जाता है हजरत अबू तालिब के एहसान, तो अहले सुन्नत गीता पढ़ने वाला, वेद पढ़ने वाला, उपनिषद पढ़ने वाला वो हजरत अबू तालिब की मदह करता है। जनाब महेंद्र सिंह अर्श कहते हैं
اپنی آغوش میں پالی ہے رسالت میں نے، کوئی بھی دیر میں ایسا نہیں جیسا میں ہوں۔ اپنی آغوش میں پالی ہے، اہل سنت نہیں بلکہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے اپنی آغوش میں پالی ہے رسالت میں نے، کوئی بھی دہر میں ایسا نہیں جیسا میں ہوں۔ میں بھی ہوں کار مشیت میں برابر کا شریک، نیند آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں۔ میں بھی ہوں کار مشیت میں برابر کا شریک، میں بھی ہوں کار مشیت میں برابر کا شریک، نیند آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں، نیند آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں۔ آئیے یہیں سے ہم جلال پور میں ہندو اور مسلمان نے مل کے جلال پور کا اتہاس لکھا ہے، اس لیے میں لکھنؤ سے ہمارے کامل بھائی آئے ہیں، جتنے شعراء آئے ہیں، ہمارے حیدر صاحب تشریف لے آئے ہیں، شہنشاہ صاحب، نایاب ہلوری صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، افہام صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آگئے، چندن داؤ دے گیا، تو جتنے آئے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اپنے وطن کی سرزمین پہ۔ آئیے جو بات سیدھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، میں نظامت میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوں، اگر آپ کو جو کچھ بولوں صحیح ہو تو نمبر پورے دیجئے گا۔ آئیے میں آپ کو اب یہاں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ ہندو شاعر جناب ماتھر لکھنوی کے 4 مصرے مولا کائنات کے حضور پڑھ کے ان کے بابا کا جشن ہے، ان کو مبارکباد دے دوں۔ وہ کہتے ہیں، اور یہاں سے میں اگلے شاعر کو آواز دوں گا، بڑے خوبصورت انداز میں جناب ماتھر لکھنوی نے کہا کہ ہزاروں اشک ہوں آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، ہزاروں اشک ہو آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی جلوہ ہو خالق سا جلوہ ہو نہیں سکتا۔ آئیے اب وہ کہتے ہیں صاحب کعبے میں یہ بھی پیدا ہوئے وہ بھی پیدا ہوئے، یہ ابن عوام یہ ابن ہجوم یہ ابن کثیر، اور یہ کہتے ہیں یہ بھی حکیم ابن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوا، فلاں بھی یہ جھوٹے یہ تاریخ کو گڑھنے والے۔ آئیے اب یہاں سے 4 مصرے ہندو شاعر کے پیش کروں۔ ہزاروں اشک ہو آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی جلوہ ہو خالق سا جلوہ ہو